Good morning, students. Today we'll start a new chapter of civics, chapter number 4, Elements of the Democratic Government. Students, in our previous class, we studied about the different type of government. Now, in this chapter, we will read about the key elements of democratic government, in which includes the participation of people, resolution of the conflicts, and concern for the equality and justice. Now let's see some important points which we will discuss in this chapter about anti-apartheid struggle in South Africa, the structure of main elements of the democratic government, and the features of the Constitution of India. Now let's start our chapter. To understand these elements, let us take the example of a country where people of different races live, South Africa. Now student, to understand about the democratic government, let's have an example of a country. एक ऐसी कंट्री का एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर डिफरेंट रेसेस, अलग अलग जाति धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं. वील टेक द एग्जाम्पल ऑफ साउथ अफ्रीका, जहाँ डिफरेंट वाइट एंड ब्लैक दो तरह के लोग रहते थे. साउथ अफ्रीका became a democratic nation only in 1994. Before that, it was a country rife with conflict and discrimination. साउथ अफ्रीका जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री बना 1994 में. उससे पहले वहाँ पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहते थे. कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है लड़ाई झगड़ा मतभेद होना. कॉन्फ्लिक्ट था एंड डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था वाइट और ब्लैक का. It was a country inhabited by various races, including the white-skinned who came to settle here, and Bantus, or the native black-skinned population of Asians like Indians and Pakistanis who came here to as a laborer. Now in South Africa, the inhabitant कहते हैं वहाँ रहने वाले लोगों को. कि साउथ अफ्रीका में जो इनहैबिटेंट थे, रहने वाले लोग थे, वो वेरियस रेसेस के थे, अलग अलग रेसेस के थे, जिसमें वाइट स्किन पीपल थे, जो गोरे लोग थे, जो वहाँ आकर सेटल हुए थे. वो वहाँ से बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन वहाँ पर आकर सेटल हो गए थे, बस गए थे. और कुछ ऐसे ब्लैक स्किन पॉपुलेशन थी, काले लोगों की पॉपुलेशन थी, जो एशियन कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, वहाँ से बिलोंग करते थे और वहाँ पे लेबरर्स के रूप में वर्क कर रहे थे. South Africa at the time was governed by apartheid law. The word apartheid means separateness in the African language. साउथ अफ्रीका में उस समय अपार्टेड लॉ चल रहा था. अपार्टेड मीन्स होता है सेपरेट, अलग कर देना. तो साउथ अफ्रीका में गोरे और काले लोगों के बीच में डिफरेंस था, बहुत बड़ा डिफरेंस था. जैसे अफ्रीकन सेपरेशन मीन्स होता है अलग करना, अलग डिफरेंट, अलग मानना. वाइट लोगों के लिए अलग कानून थे, ब्लैक पीपल के लिए अलग कानून थे. और it was a policy of racial segregation and described the rigid racial division between the white and black people. As per the laws of apartheid, people of different races were prohibited to mingle with each other, live in the same neighborhood, or even use the common facilities. कि अपार्टेड पॉलिसी में जो था सेग्रीगेशन था, डिफरेंस था ऑफ रेशियल, अलग अलग रेशियल जो लोग थे, अलग अलग जाति के लोग थे, अलग अलग कलर के जो लोग थे, उनमें डिवीज़न था, उनमें अलग अलग भेदभाव था बिटवीन वाइट एंड द ब्लैक पीपल. वहाँ के जो लॉज थे, वहाँ के जो कानून थे, उनके अनुसार जो वाइट और ब्लैक पीपल थे, दे कांट मिंगल विद ईच अदर. वो एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, उनका मिलना मना था. दे लिव इन अ सेम नेबरहुड, वो एक दूसरे के पड़ोस में भी नहीं रह सकते थे. इवन यूज़ द कॉमन फैसिलिटीज़, और जो वहाँ की कॉमन फैसिलिटीज़ थी, बसेस वगैरह थी, उनको भी वो कॉमनली यूज़ नहीं कर सकते थे. तो देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द ब्लैक एंड वाइट पीपल एट दैट टाइम. Let us read an excerpt from short story of apartheid by Ellen Ositra. Now student, page number 214. Here a box is given in which the writer Ellen Ositra told the story about which he has seen in the South Africa.
एज ही वॉज अ वाइट पर्सन, वो गोरा था, एंड ही वॉज अ यंग बॉय व्हेन ही वॉज ग्रोइंग। मैं आपको शॉर्ट में स्टोरी बता देती हूँ कि जो एलन ऑब्जर्वर था, वो यंग बॉय साउथ अफ्रीका में था, और वो उसने अपने, जब वो बड़ा हो रहा था तो उसने अपने आसपास बहुत सारी स्ट्रेंज चीज़ें होती हुई देखी। जो क्या चीज़ें थी वो, द डिफरेंस बिटवीन वाइट एंड ब्लैक पीपल। वो बताता है कि उसके घर के आसपास जो भी लोग थे, वो ब्लैक पीपल जब घूमते थे और पुलिस वाले आते थे विसल बजाते हुए, तो काले लोगों के पीछे भागते थे, उनको पकड़ कर ले जाते थे और उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे। ब्लैक स्किन जो पीपल थे उनको परमिशन नहीं थी कि वो वाइट वाले जहाँ पे गोरे लोग रहते हैं उस एरिया में एंटर करें या उनसे नज़रें मिलाएं। तो इस तरह की परमिशन ब्लैक पीपल्स को नहीं थी। राइटर बताते हैं कि एक दिन जब वो जैज़ गेम है वो खेलना चाह रहे थे एक बॉय के साथ, तो उन्होंने उससे कहा कि हम दोनों जैज़ खेलते हैं, लेकिन उस बच्चे ने मना कर दिया बिकॉज ही वॉज अ ब्लैक, क्योंकि वो काला बच्चा था और उस समय काले और गोरे बच्चों को एक साथ खेलने की परमिशन नहीं थी। सोशलाइज विद ब्लैक पीपल, की सोशलाइज होना यानी ब्लैक और वाइट पीपल एक साथ कोई भी काम नहीं कर सकते थे। तो वाइट पीपल, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लुक इनटू द आइज़ ऑफ ब्लैक, कि काले लोग जो थे वो गोरे लोगों के साथ नज़रें मिलाकर बात भी नहीं कर सकते थे। कि साउथ अफ्रीका में वाइट पीपल, क्या गोरे लोगों का रहना एक प्रिविलेज लाइफ, बहुत ही शानदार लाइफ जी रहे थे, उनके पास सारी सुविधाएं दी गई थी। जो जो साउथ अफ्रीका में, एज यू नो स्टूडेंट, वहाँ से गोल्ड निकलता है, तो वहाँ की जो माइंस थी वहाँ पे ब्लैक लोग काम, काले लोग काम करते थे, सोना निकालते थे, और उसका जो फ्रूट है, उसका जो उसको बेचने का काम या उससे जो मुनाफा कमाने का काम, वो सारा काम वाइट पीपल करते थे। और जो वाइट लोग थे उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड थी, गुड बेस्ट फूड, अच्छे से अच्छा खाना, अच्छी लाइफ। उनके जो घर थे उनमें स्विमिंग पूल बने हुए थे, टेनिस कोर्ट बने हुए थे, गैरेज थे, सर्वेंट क्वार्टर्स थे। उनको स्कूल, बेस्ट जॉब, अच्छी से अच्छी नौकरी जो थी वो वाइट पीपल को दी जाती थी, काले लोगों को कोई सुविधा नहीं थी। बेस्ट स्कूल में जाते थे वाइट पीपल। तो ब्लैक जो थे उनकी स्थिति जो साउथ अफ्रीका में उस समय वर्स्ट थी, बहुत ही बुरी स्थिति थी। उनको कोई भी सुविधा उन्हें प्रदान नहीं की गई थी। ना उन्हें स्विमिंग पूल था, ना क्लब्स थे, ना लग्जरियस हाउस थे। वर्स्ट ए लाइफ बिकॉज दे आर वर्स्ट इवन वर्ड। जितनी भी बुरी से बुरी ज़िंदगी थी वो उस समय साउथ अफ्रीकन के ब्लैक जो पीपल थे वो उस समय जी रहे थे। तो इसके बारे में उन्होंने बताया है। क्लियर स्टूडेंट? Now from the story we can understand that discrimination and injustice that the black people face due to the law of government। कि इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हमें समझ आता है कि साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था, इनजस्टिस था, अन्याय हो रहा था, बहुत ज़्यादा भेदभाव था, डिफरेंस बिटवीन वाइट एंड ब्लैक पीपल। An anti-apartheid struggle was started by Nelson Mandela and his party। कि जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया गोरे और काले का जो डिफरेंस था, तो वहाँ पे एक स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। लोगों ने अपने स्ट्रगल स्टार्ट किया। नेल्सन मंडेला, आपने नाम सुना होगा नेल्सन मंडेला का। नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी ने गोरे और काले के डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए आंदोलन चलाया। उस पार्टी का नाम था नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस। नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस ने 1960 में अपना स्ट्रगल शुरू किया, अपना आंदोलन शुरू किया। A long struggle began, and finally, in 1994, they succeeded in establishing a democratic government in South Africa। कि 1960 में उन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट किया था और अपने स्ट्रगल करते करते फाइनली 1994 में उनको कामयाबी मिली और साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पर स्थापित हुई। Apartheid was discontinued and all the races are treated equally। अपार्टेड जो पॉलिसी थी, अपार्टेड पॉलिसी क्या है? डिफरेंस बिटवीन वाइट एंड ब्लैक, काले और गोरे का जो भेद था वो वहाँ पे समाप्त हुआ और सभी जो कलर के लोग थे उनको इक्वली ट्रीटमेंट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। Let us now try to identify the main elements that help in making the democratic government। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बनाने के लिए कौन से मेन एलिमेंट की ज़रूरत होती है वो हम आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज पार्टिसिपेशन। फॉर एनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू फंक्शन प्रॉपरली and be representative,
the participation of the people is necessary. Participation means होता है भाग लेना, participate करना उसमें, कि किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से फंक्शन करना है. फंक्शन मीन्स काम करना है. अगर कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छे तरीके से काम करना चाहती है तो सबसे पहली चीज़ है उसमें पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, यानी लोगों की हिस्सेदारी, लोगों की भागीदारी. द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल takes place when they exercise their right to vote for the government of their choice. पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल कैसे होता है, जनता भागीदारी कैसे लेती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में? तो पीपल पार्टिसिपेट बाय गिविंग देम वोट. वोट के द्वारा जनता के पास एक अधिकार है जिसे हम कहते हैं राइट टू वोट. तो जनता सरकार बनाने में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करती है अपने वोट के अधिकार के द्वारा, बाय चूजिंग द गवर्नमेंट, और अपनी सरकार खुद बनाती है. Once elected, the government is in power for fixed period known as the tenure of the government. कि once elected, एक बार हम गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं. इलेक्ट मीन्स होता है चुनना, कि अगर हम गवर्नमेंट को चुनते हैं, गवर्नमेंट पावर में आती है एक फिक्स पीरियड के लिए. जैसे कि इंडिया में फिक्स पीरियड कितना है, 5 years. कि इंडिया में अगर एक बार चुनाव होते हैं तो 5 साल गवर्नमेंट वर्क करती है और उसके 5 साल बाद फिर से चुनाव होते हैं. उसे हम कहते हैं टेन्योर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी वर्किंग पीरियड ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का वर्किंग पीरियड, काम करने का समय. इलेक्शंस आर हेल्ड अगेन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पीरियड. इन इंडिया an elected government remains in power for 5 years. If the government does not work properly, people will not vote in favor of the government in the next election. As I told you students, कि गवर्नमेंट पावर में रहती है इंडिया में फॉर 5 years. अगर गवर्नमेंट वर्क प्रॉपरली नहीं करती है, काम ठीक प्रकार से नहीं करती है, देन द पीपल हैविंग राइट, लोगों के पास ये अधिकार है कि वो अगले इलेक्शन में उस सरकार को वोट न दें, उन लोगों को वोट न दें, और वो नेक्स्ट गवर्नमेंट, जब अगली गवर्नमेंट बनाए, वो दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट बना सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द डेमोक्रेसी. नाउ अदर वेज, और कैसे हम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. एक तो हो गया वोटिंग के द्वारा, और नेक्स्ट कौन से वेज हैं जिससे हम सरकार में हिस्सा ले सकते हैं. बिसाइड इलेक्शन, पीपल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बाय एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज ओपनली ऑन अ पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. नाउ बिसाइड इलेक्शन, इलेक्शन के अलावा, चुनाव के अलावा, पीपल पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बाय एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज़, अपने व्यूज़ बताकर, अपने विचार बताकर, ओपनली ऑन द पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, पॉलिसीज़ मतलब नीतियाँ, जो भी योजनाएं गवर्नमेंट बनाती है, उस पर हम अपने विचार रख सकते हैं. दे क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट वेन एवर रिक्वायर्ड. दिस क्रिटिसिज्म कैन बी डन थ्रू द मीडिया लाइक टेलीविजन और न्यूज़पेपर. कि क्रिटिसाइज़ करना, क्रिटिसाइज में करना मीन्स होता है निंदा करना, आलोचना करना, कि हम गवर्नमेंट के जो काम है, अगर हमें वो पसंद नहीं आ रहे हैं, गवर्नमेंट की योजना पसंद नहीं आई है, तो हम उसे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं. क्रिटिसाइज़ कैन बी डन, हम कैसे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं? हम मीडिया के द्वारा, हम टेलीविज़न में, न्यूज़पेपर में अपने विचारों को छपवा कर क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं. Direct protest like dharnas, strike, rallies and signature campaigns are other means of participation. इसके अलावा धरना देते हैं. धरना मीन्स एक जगह बैठ जाना, अपनी बात को लेकर एक जगह बैठ जाना. स्ट्राइक करना, जैसे कि अभी किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन में किसानों ने धरना दिया, वो एक जगह बैठे हुए हैं 17-18 डेज से. वो गवर्नमेंट की जो किसान बिल है उसके विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उन्हें पसंद नहीं आया है. तो इस तरह से हम अपने व्यूज़ सरकार तक पहुंचा सकते हैं. एंड सिग्नेचर कैंपेन, रैलियाँ निकालना, स्ट्राइक करना, दीज आर द अदर मेथड विच द पीपल कैन यूज़ टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट. These methods help in making the government understand what action are expected from it by the people. For example,
When the government increases the charges for electricity, the people who did not accept such a sharp increase in electricity bill can express their resentment strongly through television and newspapers. Suppose कीजिए, एग्जाम्पल इज गिवन है कि अगर गवर्नमेंट कभी सरकार इलेक्ट्रिक चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है अचानक से, तो लोग इसका विरोध कर सकते हैं। जो इंक्रीज़ गवर्नमेंट ने बिजली के बिलों में इंक्रीज़ किया है, तो न्यूज़पेपर्स में छपवा कर, टेलीविज़न में उस पर डिबेट कर कर हम सरकार तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। रैलीज, strikes and signature campaigns can be organized to protest against any such decision of the government which may be against the welfare of people. इसके अलावा रैलीज निकाली जाती हैं, स्ट्राइक की जाती है, सिग्नेचर कैंपेन किए जाते हैं, यानी एक पोस्टर बड़ा सा लगाकर जो भी उस बात से सहमत है उस पर साइन करते हैं, फिर उन साइन को गवर्नमेंट के पास भेजा जाता है। इस तरह से सिग्नेचर कैंपेन लग कर चलाए जाते हैं। प्रोटेस्ट अगेंस्ट सच डिसीज़न की अगर आप गवर्नमेंट के डिसीज़न के विरोध में हैं तो आप इन सारे तरीक़ों को अपना सकते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट विच में भी अगेंस्ट द वेलफेयर ऑफ पीपल की अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा डिसीज़न लेती है जो लोगों की भलाई के लिए नहीं है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। These actions from the citizen have made government in the past of the reverse such decision and policies. कि इस तरह के एक्शन से, रैली से, धरना से, स्ट्राइक से गवर्नमेंट अपने जो प्रीवियस डिसीज़न हैं, जो गवर्नमेंट ने अपना निर्णय लिया है उस पर विचार करती है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि गलत उनका डिसीज़न गलत है तो वो उसे वापस भी ले सकती है। सिमिलरली, whenever the government increase prices of the essential commodities such as fuel or milk, people have reacted and have expressed their डिससेटिस्फेक्शन। कि जब कभी भी गवर्नमेंट कुछ हमारी जो ज़रूरी आवश्यक चीज़ें हैं जैसे दूध हो गया, फ्यूल हो गया, पेट्रोल, डीजल वगैरह हैं, इनकी जो कीमतों में वृद्धि करती है, इनके प्राइस बढ़ा देती है, तो पीपल कैन रिएक्ट एंड एक्सप्रेस देयर डिससेटिस्फेक्शन। तो लोग इसके विरोध में अपनी बात कह सकते हैं। दो वी से इन अ डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी people are allowed to participate in many instances। कि हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भागीदारी ले सकते हैं। पेज नंबर 216। Not all the section of society are able to do so. Efforts have been made by the government and people to make sure that all citizens of the country are the part of democratic system। कि all section of the society, समाज की जो हर सेक्शन है, हर वर्ग जो है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। Efforts have been made by the government and people to make sure that all the citizen of country are the part of democratic government। कि ऐसे कोशिश की जाती है, एफर्ट्स किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, और लोगों को ये श्योर किया जाता है कि जितने भी सिटीज़न हैं, जितने भी नागरिक हैं भारत के, वो सभी डेमोक्रेटिक सिस्टम का पार्ट हैं, उसी का हिस्सा हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास स्टूडेंट। नाउ विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।